टेस्ट विथ माँ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मार्केट स्टाइल में कॉम्बी बनाए हैं, तो चलिए फटाफट कॉम्बी बनाना शुरू करते हैं। कॉम्बी बनाने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रखा है। इसमें नूडल्स को बॉईल कर लेंगे। नूडल्स को बॉईल करने के लिए पानी ज़्यादा लगता है, तो इसलिए हम पानी ज़्यादा थोड़ा डाल रहे हैं। एक प्लेट ये नूडल्स लिए हैं, इसको इसी में डाल देंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे। हाई फ्लेम पे इसको बॉईल करेंगे। गैस पर एक तरफ हम नूडल्स उबाल रहे हैं, तो दूसरे तरफ हम चावल बॉईल कर लेते हैं। इसके लिए पतीली में हमने पानी डाल दिया है और ये चावल को ये आधा गिलास चावल है, इसको पहले से 2 पानी धो के और भिगो के रखे थे, ताकि जल्दी से बॉयल हो जाएगा। भिगो के रखने से चावल बॉयल हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। चावल को डाल देंगे और हाई फ्लेम पर, गैस का फ्लेम हाई रहेगा। इसे ढक के बॉयल कर लेते हैं। बीच बीच में चेक करते रहेंगे। चावल और नूडल्स बॉयल हो रहा है, तब तक हम सब्जी काट लेते हैं। उसके लिए प्याज को हमें बारीक काटना है। ऐसे प्याज को काटना है। देखिए इतना बड़ा बड़ा। हम सब सब्जी दिखाएंगे कि कैसे कौन सा सब्जी काटना है, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। वीडियो को हम पूरा दिखाते हैं, लोगों को दिक्कत ना हो किसी चीज़ का। देखिए ऐसे प्याज काटना है। ऐसे हम और दोनों प्याज काट लेंगे। दिखाते हैं कि गाजर कैसे कट करना है। सब सब्जी हम पहले से ही छील के धो के रख लिए थे। गाजर कितना बड़ा बड़ा काटना है। ऐसे ही गाजर को काट लेंगे। दिखाते हैं कि शिमला कैसे काटना है। शिमला कैसे बीच से कट करेंगे। ऐसे फटाफट इसको बीच से ऐसे कर लेंगे। देखिए जल्दी जल्दी काटने का तरीका है। ऐसे इतना बड़ा बड़ा शिमला काटना है, ताकि दिखे थोड़ा। सब्जी दिखता है कॉम्बी में तो अच्छा लगता है। ऐसे हम पत्ता गोभी का ऐसे महीन महीन काट लेंगे, इतना बड़ा बड़ा। देखिए सारी सब्जियां हमने कट कर ली है। अब इसे ढक के रख लेते हैं और चावल को, नूडल्स को देख लेते हैं कि बॉयल हुआ है कि नहीं। नूडल्स को हमने 7 से 8 मिनट तक बॉयल किया है। देखिए ये बॉयल हो गया है। देखिए बॉयल होने का पहचान ये है कि ऐसे फूल जाएगा पूरा नूडल्स। तो इसे हम छन्नी में छान लेते हैं, ताकि इसका पानी निकल जाए। देखिए छन्नी को हमने थाली में रखा है, इसी में सारा नूडल्स डाल देंगे। छन्नी पे ऐसे हाथ से उठा लेंगे। नहीं तो आपके पास दूसरा बर्तन, कोई पतीली, कढ़ाई, कुछ भी हो, उस पर छन्नी रख के इसको छान सकते हैं। तो पानी पूरा ऐसे निकाल देंगे। इसमें थोड़ा सा हम ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे, ताकि नूडल्स सब अलग अलग हो जाए। ऐसे करने से नूडल्स गीला नहीं होता है, अलग अलग सब हो जाता है। नूडल्स ठंडा हो गया है। अब इसे फैन में रख देंगे ठंडा होने के लिए। चावल को भी चेक कर लेते हैं। देखिए चावल को ऐसे नाखून से करेंगे तो आराम से कुक जा रहा है, यानी चावल हमारा हो गया है।
इसे भी हम छन्नी में छान लेते हैं। देखिए चावल को भी हमने छन्नी में छान लिया है। इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे, ऐसे चावल फटेगा नहीं एक दूसरे में, सब चावल अलग अलग हो जाएगा। इसे भी फैन में रख देंगे ठंडा होने के लिए। चाउमीन बनाने के लिए गैस ऑन करके हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई गर्म हो गई है। इसमें हम तेल डालेंगे। सनफ्लावर तेल में हम बना रहे हैं। तेल को ऐसे फैला के डालना है। आधा चम्मच लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट को फ्राई होने देंगे। प्याज, गाजर, शिमला, पत्ता गोभी, सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रहेगा। इसमें सब काम फटाफट करना पड़ता है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। ये सोया बड़ी डालेंगे। सोया बड़ी को हमने पहले से भिगो के रखा था गर्म पानी में नमक डाल के, इसे डाल देंगे। इसके बदले आप मंचूरियन बॉल्स भी डाल सकते हैं। हमने सोया बड़ी का यूज़ किया है। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक पहले हल्का ही डालें, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे चला चला के। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे ताकि जल्दी से फ्राई हो जाए। ये फ्राई हो गया है। इसी में हम नूडल्स डाल देंगे। नूडल्स को हमने थोड़ा छोटा छोटा कट कर लिया है। ऐसे ही काट लेना है चाकू से। इसी में चावल डाल देंगे जो चावल बॉयल करके रखे थे। चलाते देके इसको फ्राई करेंगे। इसमें थोड़ा सा 2-4 काली मिर्च डालेंगे। इसको हल्का कूट लिए हैं, ऐसे ही डाल अच्छा लगता है। ये इसमें सेजवान चटनी डालेंगे। ये हमने घर में सेजवान चटनी बनाया है। एक ढक्कन सोया सॉस डालेंगे। एक ढक्कन विनेगर है। थोड़ा सा हम टमाटो केचप डाल देंगे। अभी गैस का फ्लेम हाई करके इसको चलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा कॉम्बी बन के तैयार है। अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। कॉम्बी बन के तैयार है। इसे फटाफट हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। सर्व करके फटाफट खा लेंगे। लेकिन खाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा खा के कॉम्बी कैसा बना है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।